जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो वैदिक संस्कृति को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारतीय मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में केवल बौद्ध एवं जैन धर्म अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। भारत के इन धार्मिक आंदोलनों ने पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों को पर प्रयास किया था, इसलिए इसे सुधारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्षत्रियों द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, इसमें पहले हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं और बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से बना होता है, जिनका अर्थ होता है अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे कहते हैं जिन। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी हैं पार्श्वनाथ जी। जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्व के वास्तविक प्रवर्तन का श्रेय पार्श्वनाथ को ही जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 543 ईसा पूर्व में हुआ था और बिहार राज्य के वैशाली जिले में कुंडल ग्राम में हुआ था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम हमारा जैन धर्म के अन्य तत्व, जिसमें हम देखेंगे जैन धर्म के अन्य तत्व में जैन मतानुयायी कृषि एवं युद्ध विरोधी थे, क्योंकि इनसे जीवों की हत्या होती थी। तो दोस्तों, जितने भी जैन धर्म को मानने वाले हैं वो कृषि को नहीं करते हैं। वाणिज्य व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इन्होंने हिंसा की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ये सभी लोग व्यापार ज़्यादा करते हैं। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया था। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में अर्धमागधी से अपभ्रंश का विकास हुआ था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है हमारा कल्पसूत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। जैन मान्यता के अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्माण प्राप्त करने का अधिकार है। अब दोस्तों हम देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के हमारे संस्थापक हैं ऋषभदेव जी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों हम केवल्य। अगला क्वेश्चन हमारा, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, जो तीर्थंकर शब्द होता है हमारा, जो होता है हमारा जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन डी। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ जी के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ। अगला क्वेश्चन है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा अयोध्या। अयोध्या को प्रथम और तृतीय तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है, प्रथम और चतुर्थ का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ संबंधित हैं? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध है होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा संवेद शिखर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा
स्थूलभद्र। ऑप्शन ए। जो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता की थी हमारी, वो की थी स्थूलभद्र ने। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था हमारा बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था बिहार के कुंडल में। अगला क्वेश्चन है, पहले इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वर्तमान भारत में एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की माता कौन थी? तो उनकी माता का नाम था त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे थे? तो इसका सही आंसर है हमारा 30 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इसके बारे में। वर्धमान महावीर 540 से 480 तक उनका जीवन काल है। 468 ईसा BC तक जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए थे। उन्होंने 42 वर्ष की आयु में जरम्बे गांव में साल वृक्ष के नीचे केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा या पावापुरी के राजगृह में उनकी मृत्यु हो गई। अगला देखेंगे क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर हमारा जमाली। दोस्तों ये जमाली था, उनका दामाद भी था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों जिन का अर्थ होता है हमारा विजेता। ऑप्शन सी सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे, जिन जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कृष्ट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और जो तीर्थंकर के रूप में सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऋजपालका नदी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु हमारा अहिंसा। इसका अर्थ होता है किसी की हिंसा न करना या किसी की हत्या न करना। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये अणुव्रत शब्द हमारा ये दोस्तों हमारा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही है। जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना पालन पोषण का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन, सार्वभौमिक वेदांत से हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये समाधि मरण है ये हमारा जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्यादवाद किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो स्यादवाद है हमारा ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, जैन दर्शन। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो हमारे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हमारा पावापुरी में। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है
पाप रहित नगर। अगला देखेंगे, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी सही है इसका, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो दोस्तों जो चापनीय संप्रदाय था हमारा जैन धर्म का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो जैन महासभा हुई थी वो हमारी हुई थी पाटलिपुत्र में। और दोस्तों अगर दूसरी की बात करेंगे हम, तो दूसरी हुई थी हमारी वल्लभी में। दूसरी हुई थी हमारी वल्लभी, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारी वल्लभी यानी गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर जिन्हें पाल साहित्य में निबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है, ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। निम्न में से कौन एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी की आत्मकथाएं हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, कल्प सूत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, नेमिनाथ। सॉरी, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, नाथ मुनि। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही है। अगला देखेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शासक शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन बी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में स्थित लुम्बिनी के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। इसके बाद देखेंगे हम, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री या माता या मौसी थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्रजापति गौतमी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हमारे, महामाया बुद्ध की जन्म माता थी। दोस्तों महामाया ने इनको जन्म दिया था और महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध की मौसी होने के कारण महाप्रजापति ने उन्हें गोद लिया और उनकी बहन महामाया की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कौलिय वंश। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, बोध गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया और यहाँ अपने निर्माण की घोषणा की। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगीर में अपनी आस्था की दीक्षा दी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम बौद्ध संगीत को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा अजात शत्रु। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे, प्रथम बौद्ध संगीति को अजात शत्रु का संरक्षण मिला था। वह मगध के हर्यक वंश का शासक था। जो अजात शत्रु है हमारे हर्यक वंश का शासक था जी, वह राजा बिम्बिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चैठियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला किस धर्म का एक त्यौहार है?
तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म का। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हमारे चैटियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। बौद्ध के दो महान शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलैना के अवशेषों को देखने के लिए इस अवधि के दौरान सैकड़ों आगंतुक यहाँ पर आते हैं। इन अवशेषों को बिहार के स्तूप में 3 में खोया गया था। घटना के दौरान अवशेष बाहर लाए जाते हैं और देश भर से तीर्थयात्री उनके सम्मान के लिए आते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हमारा सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा गृह त्याग की घटना, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, शाक्य वंश। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही सभी वीडियो प्राप्त हो जाएं। दोस्तों हम आपको कंप्लीट जनरल स्टडी कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाली भाषा में। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हर्मिका, ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका हम, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख एक परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों ये किस अभिलेख में दर्शाया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन सी, रुमिनदेई स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ या परिषद का आयोजन किया गया था? तो सही आंसर इसका तीसरी बौद्ध संगति का, जो किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के में। दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन सी सही है हमारा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी और जो स्थान में हुई थी राजगृह में, राजगीर या राजगृह, और जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और जिसका सन है हमारे 483 BC में। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी हमारी, जो उस समय के राजा थे कालाशोक, और जो वैशाली में स्थान है, और जिसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, जो 383 BC में हुई थी। दोस्तों इसके बाद हुई थी हमारी तीसरी बौद्ध संगति, जो अशोक के शासनकाल में हुई थी और जो बिहार के पाटलिपुत्र में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष थे हमारे मोगली पुत्र तिस्स, और जो 250 BC में हुई थी। इसके बाद दोस्तों हुई थी चौथी बौद्ध संगति, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कश्मीर के कुंडलवन में, और जिसके अध्यक्ष थे हमारे वसुमित्र, और ये हुई थी हमारी 72 AD में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, पावापुरी। पावापुरी जैन धर्म के अनुयायी के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सारनाथ, ऑप्शन बी सही है इसका।
अगला क्वेश्चन है ओडिशा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, अशोका शिला अभिलेख स्थल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सुभद्र। अगला क्वेश्चन हमारा, किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, बौद्ध संघ के जो भी नियम है हमारे विनय पिटक पुस्तक में लिखे गए हैं। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पॉइंट है जी, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों को एक दूसरे के साथ समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है ऐसे बताने का नियम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो जो अलार कलाम थे वो दोस्तों थे बुद्ध के एक गुरु थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर व्यतीत की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, किसने शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे बुद्ध? तो वो आए थे हमारे उदयन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया था? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था हमारा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो सही आंसर हमारा अशोक के बौद्ध श्लोकों से। अगला क्वेश्चन हमारा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति किस स्थान में हुई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, राजगृह या राजगीर। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला उपदेश। अब दोस्तों इससे देखें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। जो पहला उपदेश था, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। लायन कैपिटल में 4 ऐसे शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक एक गोलाकार अभिकस पर बैठे हैं। दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, इससे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो दुख संसार में दुख है, समुदाय दुख के कारण हैं, निरोध दुख के निवारण हैं और मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी,
बुद्ध धम्म संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी माता की मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा किसी को भी नहीं। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उन्होंने अब किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही आंसर है देवदत्त। देवदत्त उनका चचेरा भाई था जो उनके जीवन काल में ही प्रमुख होना चाहता था। दोस्तों जो देवदत्त है इसने इन्हें गौतम बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास भी किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वाराणसी के पास में। अगला क्वेश्चन है, छड़े के बाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो छड़े के बाद का जो प्रतिपादन किया था हमारा वो किया था गौतम बुद्ध ने। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है हमारा बुद्धों के उपदेशों का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये हमारे बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, मैत्रेय। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? तो ये हमारा बौद्ध दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर हमारा बौद्ध से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका हमारा आंसर सही है विनय पिटक, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देखेंगे बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा पाली भाषा में। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, मेधी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के शिष्य अचंगना के बीच बड़ के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, मध्यम निकाय में। अगला है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो इसका सही आंसर हमारा अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा स्थान के वे स्थान थे जहाँ पर, और जबकि विहार भिक्षुओं के निवास स्थान थे। तो दोस्तों जहाँ पर जो बौद्ध लोग थे वो पूजा करते थे उसको हम चैत्य कहते हैं, और जहाँ पर जो बौद्ध लोग जो रहते थे उसको कहते हैं हम विहार। दोस्तों अगर आप पूरी जनरल स्टडी टॉपिक वाइज और चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम, स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें से स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण सूत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, प्रार्थना हॉल। जहाँ पर बौद्ध लोग पूजा करते थे उसे हम चैत्य कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बौद्ध साहित्य में
महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो इसका सही आंसर हमारा सूत्र पिटक, ऑप्शन डी सही है हमारा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है हमारा जातक कथा का संबंध किस धर्म से है। तो जो जातक कथा का संबंध है हमारा, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस राज्य में जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करने वाला भरहुत स्तूप स्थित है। तो सही आंसर हमारा मध्य प्रदेश। महत्व बिंदु है, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के वर्तमान सतना जिले में स्थित है। यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा और यक्षों की कहानी को बताता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किया था। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। वह मगध के हर्यक वंश का राजा था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए कालाशोक। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी भरहुत स्तूप। इसके की पॉइंट है हमारे, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अगला पॉइंट है, भरहुत स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध दाता राजा धनभूति थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा भरहुत स्तूप। और ये दोस्तों कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी कनिष्क के। अब दोस्तों इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के औपचारिक रूप से दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गई थी। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न हमारा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी पद्म पाड़ी के नाम से। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए माध्यमिका और गोचर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला को प्रभावित थी। तो इसका सही आंसर हमारा ग्रीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि में
से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हमारा सांची। की पॉइंट है इसके, सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था और 1989 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी कार्ले में। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केसरिया। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिससे आपको सभी ऐसी वीडियो प्राप्त हो जाएं। अगला प्रश्न है हमारा, राजवर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। राजवर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के मंडक नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी गोपुरम। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे, भारत में जो प्रसिद्ध स्तूप पापरीवाह लुम्बिनी का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ओके पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको ऐसी सभी वीडियो प्राप्त हो जाए। दोस्तों अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम जैसे NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको जनरल स्टडी के सभी जैसे साइंस, जैसे तुम्हारा साइंस है या पॉलिटी है या हिस्ट्री या जियोग्राफी, जितने टॉपिक हैं पूरा टॉपिक वाइज कवर कराएंगे। धन्यवाद।